हाँ, अब देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब जिन लोगों ने चैप्टर को ठीक तरीके से रीड किया है तो उनके लिए बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि टू द पॉइंट बात करिए और आपको टू द पॉइंट ही आंसर देना है। जैसे अगर आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि व्हाट डज नेहरू फाइंड, कि नेहरू, अब यहाँ देखिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो डज है और फाइंड मतलब प्राप्त करना। तो नेहरू क्या प्राप्त करते हैं? व्हेन ही लुक्स, जब वो देखते हैं, थ्रू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री, यानी जब वो हिस्ट्री के पेजेस को, यानी कुल मिलाकर के अपने इतिहास को जब खंगालते हैं। पेजेस ऑफ हिस्ट्री का मतलब जब वो इतिहास के पन्नों को पलटते हैं, यानी जब वो इतिहास को पढ़ते हैं, जब वो इतिहास को समझते हैं। और करंट स्टडीज़, या जो आज का समय है इसका अध्ययन करते हैं। तो दोनों ही बातों की बात करी गई है कि चाहे तो उन्होंने इतिहास के पन्नों में जो नॉलेज है उसको समझने की कोशिश करी हो, या आज जो उन्हें दिखाई दे रहा है उसको समझने की कोशिश करी है। तो इन दोनों ही चीज़ों से वो क्या समझते हैं। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आंसर देखिए कि व्हेन नेहरू लुक्स थ्रू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री और करंट स्टडीज़, कि जब नेहरू जी पेजेस ऑफ हिस्ट्री यानी जब इतिहास को खंगालते हैं और करंट स्टडीज़ या जो वर्तमान की परिस्थितियाँ उनका जब अध्ययन करते हैं, तो ही फाइंड्स दैट, तो उन्हें ये समझ में आता है या उन्हें ये प्राप्त होता है कि पीपल हु नो वन एनदर, यस ये लाइन आपको याद करनी है कि पीपल हु नो वन एनदर, के लोग जो नो जानते हैं, वन एनदर एक दूसरे को, मोस्ट सबसे ज़्यादा। और ये सही भी है कि जो लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि अगर हम एक सामान्य सा एग्जाम्पल देखें, जैसे आप अगर रोड पर चले जा रहे हैं, आप किसी व्यक्ति को जानते नहीं हैं तो उससे कभी झगड़ा नहीं होता, ज़रूर कोई ना कोई बात हुई होती है, उसके बाद झगड़ा होता है। बहुत कम ही केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमारी कोई जान पहचान नहीं है और फिर भी हमारा झगड़ा हो जाता है। तो वही वो कह रहे हैं कि पीपल हु नो, कि जो लोग जानते हैं, वन एनदर मोस्ट एक दूसरे को जो बहुत ज़्यादा जानते हैं, क्वेरल मोस्ट झगड़ा भी वही ज़्यादा करते हैं। इवन एडजॉइनिंग कंट्रीज़, और यहाँ तक कि जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं, जो निकटवर्ती देश हैं, जो एक दूसरे से लगे हुए हैं, जो समीप के देश हैं, केरल विद वन एनदर, कि वो भी एक दूसरे से ज़्यादा झगड़ा करते हैं। काय के ऊपर? ओवर ट्रिफल्स। ट्रिफल्स का मतलब होता है जो तुच्छ चीज़ें होती हैं, जो बातें लड़ने लायक नहीं हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं, तो उन बातों के ऊपर अक्सर वो झगड़ा करते हैं। तो बहुत सिंपल सी बात है, आपको सीधे सीधे ये समझना है कि इतिहास के पन्नों से उन्हें क्या समझ में आया, या इतिहास के पन्नों से जो ज्ञान उन्हें मिला वो ज्ञान क्या था, या इतिहास के पन्नों से जो अनुभव उन्होंने सीखा वो क्या था। वो ये था कि पीपल हु नो वन एनदर, पीपल लोग हु नो जो जानते हैं, वन एनदर एक दूसरे को, मोस्ट ज़्यादा, वही झगड़ा भी ज़्यादा करते हैं, क्वेरल मोस्ट। तो जो एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं वो एक दूसरे से झगड़ा भी ज़्यादा करते हैं। और यहाँ तक कि अगर दो निकटवर्ती देशों के बारे में बात करें तो इवन एडजॉइनिंग कंट्रीज़, इवन का मतलब भी, कि निकटवर्ती देश भी। तो यहाँ पीपल आपका प्लूरल है, इसलिए आप क्वेरल को भी क्या करेंगे? क्वेरल्स नहीं करेंगे, क्योंकि बहुवचनकर्ता के साथ आप SIS नहीं लगाते। ऑल वर्ब्स आर प्लूरल, तो प्लूरल के साथ आप प्लूरल का यूज़ करेंगे। ठीक इसी तरीके से यहाँ कंट्रीज़ दिया है और कंट्री के साथ भी आप क्वेरल यूज़ करेंगे। केवल आपको दोनों बातें याद रखनी है और दोनों बातों को लिख देना है कि जब उन्होंने इतिहास के पन्नों को खंगाला, उन्हें समझने की कोशिश करी, तो उन्हें क्या समझ में आया? तो उन्हें समझ में आया कि पीपल हु नो वन एनदर मोस्ट, कि जो लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं, क्वेरल मोस्ट। एक तो ये बात समझ में आई। दूसरी बात ये भी समझ में आई कि जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ होते हैं, जो निकटवर्ती दो देश होते हैं, वो भी क्वेरल करते हैं, वो भी झगड़ा करते हैं वन एनदर एक दूसरे से। वो काय के ऊपर? वो झगड़ा करते हैं ट्रिफल्स के ऊपर। तो ओवर ट्रिफल्स यहाँ भी लिख देंगे कि इवन एडजॉइनिंग कंट्रीज़, के जो निकटवर्ती देश हैं, क्वेरल विद वन एनदर, कि वो भी एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हैं। और ओवर ट्रिफल्स यानी तुच्छ चीज़ों पर, छोटी छोटी बातों पर वो झगड़ते हैं। क्लियर? इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि व्हाई डज द ऑथर से, लेखक क्यों कहता है। यहाँ भी देखिए, जैसे डज आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई और से आपका मेन वर्ब हो गया, तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में ले जाएंगे और वाई आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया कि वाई डज द ऑथर से,
इन चीज़ों को बार बार देखते रहिए, जिससे आपका टेंस भी रिवाइज होता रहता है और आपको ठीक से समझ में आता है कि लेखक क्यों कहता है दैट नॉलेज बाई इटसेल्फ, कि जो ज्ञान होता है बाई इटसेल्फ अपने आप में, डजंट लीड ग्रेटर कॉपरेशन, वो सहयोग को नहीं बढ़ाता और फ्रेंडशिप और मित्रता को नहीं बढ़ाता। कि अगर आप एक दूसरे को, नॉलेज का मतलब यहाँ इस बात से है कि अगर आप एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं तो केवल जानने भर से आप उसका सहयोग करने लग जाएं, केवल जानने भर से आप उसके साथ मित्रता करने लग जाएं, तो ये नहीं होता। तो ये क्वेश्चन है आपका कि भाई डज द ऑथर से, कि लेखक क्यों कहता है दैट नॉलेज बाई इटसेल्फ, के जो ज्ञान होता है वो डजंट लीड अ ग्रेटर कॉपरेशन, वो ग्रेटर कॉपरेशन को बढ़ावा नहीं देता और फ्रेंडशिप को भी बढ़ावा नहीं देता। ये भी बात उन्होंने किस अर्थ में कही, क्योंकि यहाँ समझ में आ रहा होगा आपको, इस क्वेश्चन से ही समझ में आ रहा होगा, क्योंकि जो लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं वही झगड़ते हैं, तो वो लोग तो एक दूसरे का अच्छा नॉलेज रखते हैं और फिर भी झगड़ते हैं। इसका मतलब सीधा सीधा समझ में आ गया कि जो नॉलेज है वो कॉपरेशन को बढ़ावा नहीं देता। तो आंसर देखिए कि द ऑथर हैज़ रीड और सीन, कि लेखक ने ये पढ़ा भी है और लेखक ने ये देखा भी है। अगर इतिहास की बात करें तो उसके हिसाब से लिख दिया उसने कि द ऑथर हैज़ रीड, कि लेखक ने पढ़ा है। और जो करंट स्टडी की बात करें तो उसके हिसाब से देखें तो लेखक ने ये देखा भी है। क्या देखा है कि एडजॉइनिंग कंट्रीज़ के जो निकटवर्ती देश होते हैं, यहाँ देखिए जो फ्रेज़ यूज़ करी गई है रब अप द रॉन्ग वे, आप इसे चाहें तो अलग से लिख सकते हैं कि रब अप द रॉन्ग वे। रब अप द रॉन्ग वे, यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो इस तरीके से आपका बनेगा कि रब वन अप द या समवन अप द रॉन्ग वे। इसका मतलब हो गया कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को क्रोधित करना, किसी भी दूसरे व्यक्ति को जैसे हैट्रेड, घृणा उत्पन्न करना। तो ये जो सारी बातें होती है कि सामने वाले व्यक्ति यानी कुछ ऐसा करना जिससे वो क्रोधित हो। तो यहाँ सीधे सीधे किसके लिए है कि द ऑथर हैज़ रीड और सीन, के लेखक ने ये देखा भी है, लेखक ने ये पढ़ा भी है कि जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ होते हैं, कि जो निकटवर्ती देश होते हैं, रबिंग वन एनदर अप द रॉन्ग वे, तो वो एक दूसरे को गलत तरीके से क्रोधित करते हैं, यानी कुछ ऐसा करते हैं जिससे वो दोनों एक दूसरे के प्रति क्रोध की भावना पैदा करते हैं। किसके बारे में कहा जा रहा है? ये एडजॉइनिंग कंट्रीज़। तो ये लेखक ने पढ़ा भी है, तो आप कह देंगे कि द ऑथर हैज रीड और सीन, के लेखक ने ये पढ़ा है, लेखक ने ये देखा है कि एडजॉइनिंग कंट्रीज़ जो होते हैं रबिंग वन एनदर, कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे को क्रोधित करते हैं। रबिंग वन एनदर अप द रॉन्ग वे, गलत तरीके से। तो जो बातें क्रोध की नहीं होती हैं, जो बातें करने की नहीं होती, उन्हें करते हैं जिससे दोनों एक दूसरे के प्रति क्रोध की भावना पैदा करते हैं। आगे देखिए कि दे हैव थॉरो अंडरस्टैंडिंग, तो ये सब वो कब करते हैं? जब वो एडजॉइनिंग कंट्री है। इसका मतलब दे हैव थॉरो अंडरस्टैंडिंग, कि उनके पास विस्तृत समझदारी भी है ऑफ वन एनदर, एक दूसरे की। इसका मतलब उन्हें एक दूसरे का अच्छा नॉलेज है। और हम यहाँ क्या बता रहे हैं कि नॉलेज बाई इटसेल्फ डजंट लीड अ ग्रेटर कॉपरेशन, कि जो नॉलेज होता है वो अपने आप में कॉपरेशन को बढ़ावा नहीं देता। इसका मतलब जो निकटवर्ती देश हैं तो दे हैव थॉरो अंडरस्टैंडिंग, कि उनके पास तो विस्तृत समझदारी भी है ऑफ वन एनदर, एक दूसरे की, यानी उन्हें एक दूसरे का अच्छा ज्ञान है। देयरफॉर, इसलिए, ही सेज दैट, तो इसलिए वो कहता है कि नॉलेज बाई इटसेल्फ डजंट लीड अ ग्रेटर कॉपरेशन और फ्रेंडशिप, कि जो नॉलेज होता है वो ग्रेटर कॉपरेशन को और फ्रेंडशिप को बढ़ावा नहीं देता। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी कि ये किस संदर्भ में उन्होंने कहा था। एक बार आप फिर से समझिए पूरी बात को। द ऑथर हैज रीड और सीन, के लेखक ने इसको पढ़ा भी है। इतिहास की अगर बात करें तो वहाँ उसने पढ़ा भी है, अगर करंट स्टडी की बात करें तो देखा भी है। तो द ऑथर हैज रीड और सीन, क्या देखा क्या पढ़ा है? कि जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ होते हैं रबिंग वन एनदर, के जो निकटवर्ती देश होते हैं वो एक दूसरे को कुछ ऐसा करके क्रोधित करते हैं, रबिंग वन एनदर अप द रॉन्ग वे, गलत तरीके से। तो वो दोनों एक दूसरे को गलत तरीके से क्रोधित करते हैं, जबकि निकटवर्ती देश हैं तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति थॉरो अंडरस्टैंडिंग भी रखते हैं। तो आगे भी लिखेंगे कि दे हैव थॉरो अंडरस्टैंडिंग, कि उनके पास विस्तृत समझदारी भी होती है ऑफ वन एनदर, एक दूसरे की। और इतना होने के बावजूद भी वो ऐसा करते हैं। तो देयरफॉर, इसलिए द ऑथर सेज दैट, या ही सेज दैट, इसलिए वो कहता है कि नॉलेज बाई इटसेल्फ डजंट लीड अ ग्रेटर कॉपरेशन, कि जो ज्ञान होता है वो कॉपरेशन को और फ्रेंडशिप को बढ़ावा नहीं देता। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके बहुत सिंपल हैं। पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाट डज नेहरू फाइंड व्हेन ही लुक्स थ्रू द पेजेस ऑफ हिस्ट्री और करंट स्टडी,
कि जो हिस्ट्री के पेजेस हैं, यानी जब वो इतिहास को खंगालते हैं या जो करंट स्टडी है जब वो करते हैं, तो उन्हें क्या समझ में आता है, उन्हें क्या प्राप्त होता है? तो उन्हें प्राप्त होता है कि पीपल हु नो वन एनदर, कि जो लोग एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं, क्वेरल मोस्ट। तो पीपल हु नो वन एनदर मोस्ट, कि जो एक दूसरे को ज़्यादा जानते हैं वो क्वेरल मोस्ट, वो एक दूसरे से झगड़ा भी ज़्यादा करते हैं। और इवन एडजॉइनिंग कंट्रीज़ होते हैं, कि जो निकटवर्ती देश होते हैं, वो तो लगभग ऐसी चीज़ों के ऊपर झगड़ा करते हैं जो झगड़ने लायक नहीं है। तो आप कहेंगे कि इवन एडजॉइनिंग कंट्रीज क्वेरल विद वन एनदर ओवर ट्रिफल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डज द ऑथर से दैट द नॉलेज बाय इटसेल्फ डजंट लीड अ ग्रेटर कोऑपरेशन और फ्रेंडशिप, कि ये ग्रेटर कोऑपरेशन को और फ्रेंडशिप को नहीं बढ़ाता जो नॉलेज है, तो ऐसा वो क्यों कहते हैं? तो यहाँ भी आप कह देंगे कि द ऑथर हैज़ रीड, क्योंकि लेखक ने ऐसा, लेखक का अनुभव है। तो द ऑथर हैज़ रीड और सीन, कि लेखक ने ये देखा है, लेखक ने ये पढ़ा है। और क्या चीज़ देखी है, क्या चीज़ पढ़ी है? तो वही एडजॉइनिंग कंट्री वाली बात, कि जो एडजॉइनिंग कंट्रीज़ होते हैं वो क्या करते हैं, रबिंग वन एनदर अप द रॉन्ग वे, कि वो दोनों एक दूसरे को कुछ इस तरीके से क्रोधित करते हैं या कुछ ऐसी बातें खड़ी करते हैं जिससे दोनों एक दूसरे के प्रति नाराज़ हों। और हालांकि जब एडजॉइनिंग कंट्रीज़ हैं तो इसका मतलब दोनों एक दूसरे के प्रति समझदारी रखते हैं। तो आप यहाँ भी कहेंगे साथ में कि दे हैव थॉरो अंडरस्टैंडिंग, कि उनके पास विशेष समझदारी होती है ऑफ वन एनदर, एक दूसरे के प्रति। देयरफॉर, इसलिए। तो मेरे ख्याल से दोनों बातें ठीक से समझ में आ गई होंगी। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है।